हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम कुछ बात करेंगे फैसेट्स के मुतालिक कि ओरेकल एपेक्स में फैसेट्स का क्या काम होता है। ये आपको स्क्रीन पे मैंने कुछ एक एग्जांपल फैसेट्स का दिखाया है। एक्चुअली ये देखें, आप इसके फैसेट्स की हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे तो आप बस इतना समझ लें इस पर कि फैसेट्स कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे आपकी इसकी सर्च होती है, ठीक है। इसके अगेंस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको इंटरेक्टिवली आपको डेटा नज़र आता जाएगा इसके अगेंस्ट। तो इसको हम फैसेट्स कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग। फैसेट सर्च इन ओरेकल एपेक्स, राइट। नॉलेज ऑफ विद आसिफ, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल्स को। ये देखें, की कंपोनेंट्स ऑफ फैसेट सर्च। अच्छा, फैसेट्स क्या होते हैं? फैसेट सर्च इन ओरेकल एपेक्स अलाउ यूजर्स टू फिल्टर लार्ज सेट ऑफ डेटा इंटरएक्टिवली बाय अप्लाइंग फिल्टर ऑन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये क्या है कि यूज़र को अलाउ करता है एक बहुत बड़े डेटा पर उसको डेटा को सर्च करने के लिए, और वो भी इंटरएक्टिवली ऑन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, दिस फीचर इज स्पेशली यूजफुल फॉर नैरोइंग डाउन डेटा इन रिपोर्ट लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग, कस्टमर डेटाबेस और एनी डेटा सेट विद मल्टीपल रिपोर्ट्स। एक्चुअली क्या करता है इसको देखें, रिपोर्ट्स जो आपकी रिपोर्ट होती है वो काफ़ी एक जीओ फेस में नहीं होती। तो फैसेट्स क्या करता है, आपकी रिपोर्ट्स को बिल्कुल कंपाइल कर वो आपको GUI फेस में दिखा देता है। लाइक अगर रिपोर्ट्स में आपने देखना है कि टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो आप देखेंगे रिपोर्ट्स में जाकर यार ये एक प्रोडक्ट है। जबकि इसमें फैसेट्स में क्या होगा, आप सर्च करेंगे और आप इंटरेक्टिवली आपको डेटा यहाँ पर बिल्कुल एक ग्राफ्स की शक्ल में नज़र आ जाएगा। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है फैसेट सर्च के? फैसेट्स होते हैं, दीज आर द कैटेगरीज आर एट्रीब्यूट दैट यूज़र विल फिल्टर ऑन। कॉमन फैसेट्स इंक्लूड्स टेक्स्ट फील्ड होती है लाइक नेम, कैटेगरीज, न्यूमेरिकल रेंज में आपको मिल जाएगी, डेटा रेंज मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, प्री डिफाइन ऑप्शन फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन, ठीक है। सर्च रिजल्ट रीजन, दिस इज वेयर द फिल्टर डेटा इज डिस्प्लेस। द रिजल्ट अपडेट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड फैसेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी उसका रिजल्ट होगा आपके किसी भी डेटा सेट का जो आप देखना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे आप कोई भी फैसेट्स को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन डिस्प्ले रिजल्ट इन अ वेरियस फॉर्मेट सच एज इंटरेक्टिव रिपोर्ट, इंटरेक्टिव ग्रिड और क्लासिक रिपोर्ट। ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से इसको आप रिपोर्ट आपके डेटा को आप देख सकते हैं। आप इनको क्लासिक, इंटरेक्टिव, ग्रिड में आप देख सकते हैं, मगर इसके साथ आप इसको ग्राफ शेप में भी देख सकते हैं। ठीक है, फैसेट्स UI एलिमेंट्स, दिस फैसेट अपीयर एज चेकबॉक्स, स्लाइडर्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट यूज़र कैन सेलेक्ट टू फिल्टर डेटा। ठीक है, फैसेट्स क्या कैसे होंगे, आपके चेकबॉक्स होंगे, ये स्लाइडर्स हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है जिससे आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी आपकी रिपोर्ट्स या इंटरेक्टिव ग्रिड है या आपका जो भी ग्राफिक्स आप उसको चार्ट कह दें वो अपडेट हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन हम और देख लेते हैं। इसमें एक डेटा सोर्स होता है। यू स्टार्ट बाय चूजिंग ए डेटा सोर्स फ्रॉम द फैसेट सर्च पेज। दिस कुड बी ए डेटाबेस टेबल, ठीक है, SQL query और PL/SQL query. दिस डेटा कंटेन द रिकॉर्ड दैट विल बी फिल्टर्ड यूजिंग फैसेट्स। अच्छा, फैसेट्स डेफिनेशन आफ्टर सेलेक्टिंग facet definition. After selecting a data source, you define the column that will be used as facets. Oracle Apex allows several type of facets: list of values, range facets, checkbox facets. ठीक है, when user अच्छा ये क्या है, facets interact dynamically. When user apply a filter to a facets, Oracle Apex dynamically filter the result and update the result region without a full page reload. For example, selecting the electronics category might reduce the visible product list to only item in that category. ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी थी। तो अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ और इसको हम इम्प्लीमेंट करके देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपना एक पेज क्रिएट करते हैं। ब्लैंक पेज होगा।
फैसेट सर्चेस को नाम देते हैं, क्रिएट करते हैं। ये आपका फैसेट्स क्रिएट हो चुका है। इस पर आप एक रीजन बनाएं, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं एम्प्लॉय रिपोर्ट, ठीक है जी। और इसको आप करते हैं क्लासिक रिपोर्ट, और इसको जो डेटा सोर्स हम लेंगे वो लेंगे हम एम्प्लॉय की टेबल, EMP टेबल, राइट। ये हमने क्या ले लिया, इसे सेव करें और इसे हम रन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपकी इंटरैक्टिव रिपोर्ट, क्लासिक रिपोर्ट बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फैसेट्स बनाते हैं अपने। फैसेट्स क्या करेंगे, आपके हम जो फैसेट्स को सिलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट आपको डेटा सर्च करके देंगे। एक हम यहाँ पे एक और रीजन बनाते हैं, क्रिएट रीजन, ठीक है। इसको आप नाम दे दें फैसेट्स, राइट। और इसको आप दे दें फैसेट सर्च, और इसको सोर्स क्या देंगे, एम्प्लॉय रिपोर्ट, राइट। हमने एक रीजन बनाया, उसको हमने फैसेट सर्च दिया, और उसको हमने क्या दे दिया, एम्प्लॉय। फिल्टर्ड रीजन, सोर्स क्या है उसका, वो हमने एम्प्लॉय रिपोर्ट दी। ये सोर्स है इस फैसेट्स का। जो भी डेटा हम यहाँ से सर्च करेंगे तो ये सर्च यहाँ से होगा, ठीक है जी। इसको आप सेव करें और इसे आप रन करें, तो ये नीचे आ रहा है। हम इसको लेफ़्ट अलाइन करते हैं, पेज आपका देखें फैसेट सर्च नीचे आ रही है। इसको हम लेफ़्ट अलाइन करते हैं, फैसेट्स में जाएं और इसके पेज मोड, ठीक है, इसको हम लेफ़्ट अलाइन करें, और उसके बाद इस फैसेट्स को हम ऊपर ले आते हैं, और इसका होता है पेरेंट नो बॉडी, ये आता है लेफ़्ट कॉलम, ठीक है जी। आप इसको आप सर्च करें, दोबारा रिफ़्रेश करें, तो यहाँ पे आपका फैसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फैसेट्स अपने डिफ़ाइन करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्रिएट फैसेट्स, और यहाँ पे आप ले लें DEPT हेलो डिपार्टमेंट नंबर, राइट। और यहाँ से आप डिस्टिंक्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू लेकर आएगा डिपार्टमेंट नंबर। सर्च करें, आप इसे दोबारा रिफ़्रेश करें, और ये देखें आपके डिपार्टमेंट नंबर आ गए। 30 करेंगे तो आपका 30 पे डिपार्टमेंट नंबर सर्च हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि फैसेट्स को ये कैसे पता लगा कि ये डिपार्टमेंट नंबर वो कैसे सर्च कर रहा है। एक्चुअली मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये ऑटोमेटिकली इस डेटा सेट से देखता है वो, ठीक है ना। अगर आप मेरी स्लाइड पे देखेंगे, व्हेन यूज़र अप्लाई अ फिल्टर थ्रू एनी फैसेट, Oracle Apex डायनेमिकली फिल्टर द रिजल्ट एंड अपडेट द फैसेट रीजन विदाउट अ फुल पेज लोड, ठीक है ना। तो उसको पता होता है कि कौन से आप P7 डिपार्टमेंट नंबर, तो ये डायनेमिकली इसको अपडेट कर देता है, ठीक है जी। अगर इसके बाद आप एक और फैसेट बनाएं, डिपार्टमेंट नंबर है, और इस पर आप कर दें P7 EMP नंबर, राइट। और इसको भी आप डिस्टिंक्ट वैल्यू बनाएं करें। ठीक है, ये एम्प्लॉय नंबर इसके अगेंस्ट सर्च हो गए, ठीक है। देखिए हमारा फैसेट्स, देखें अगर ये एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ये फैसेट भी आपका हो रहा है।
ये सर्च भी कर रहा है 20 नंबर एम्प्लॉई के लिस्ट, ठीक है ना। अगर आप ये सब एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये 2 एम्प्लॉइज़ आएंगे आपके, और ये दोनों डिपार्टमेंट में। आप ये दोनों डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, इनमें देखिए कितने एम्प्लॉइज़ हैं, इसमें भी ये 2 एम्प्लॉई है, ठीक है। यहाँ पे एक और आप फैसेट्स लगा दें, इसका करते हैं हम MGR ID, राइट। इसको कर देते हैं MGR सॉरी ID नहीं MGR, ये MGR, ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट वैल्यू करें, इसे सेव कर दें। अब हम काम करते हैं कुछ ग्राफ्स पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, आप यहाँ से एक और क्रिएट रीजन, इसको आप ऊपर ले आएँ और इसका नाम दे दें ग्राफ, और स्टैटिक दें, और यहाँ पर एक होता है HTML, एक हम div ID दे देंगे, div ID इज इक्वल टू ABC, ठीक है। जिनको div का नहीं पता वो प्लीज़ अपनी HTML को ज़रा अपडेट कर लें। ये HTML की कमांड होती है, div बनाते हैं हम लोग। हमने एक div बनाया, div ID ABC, उसको हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। ये काम हमने कर लिया, ग्राफ बनाया, और एक हमने रीजन बनाया, उसका नाम हमने ग्राफ दिया, स्टैटिक किया, और इसको हमने div ID दे दी ABC। इसको आप सेव करें और आप सर्च करें, ठीक है। नथिंग हैपेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी फैसेट्स है, फैसेट्स के एट्रीब्यूट में आएंगे, और यहाँ पर एक होता है सेलेक्टर और #ABC कि इसका चार्ट सेलेक्टर कौन सा है, ये ABC है जो हमने यहाँ पर इसको ID दी है, ठीक है जी। इसको दोबारा आप रन करें, रिफ़्रेश करें, तो आपका ग्राफ शो नहीं हो रहा। ओके, हम देखते हैं इसको क्या करते हैं, div ID, ठीक है। जी, तो इसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं थी, एक्चुअली हम मिस्टेक कर रहे थे। हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, आप इसकी स्टैटिक आई की ABC है, और सर्च में जाकर आप ABC, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल हमने सही कोड किया है। सिर्फ हम गलती कहाँ कर रहे थे, एक्चुअली यहाँ से हमें इस ग्राफ को शो चार्ट करना है, राइट। तो आपको यह चार्ट ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं हम लोग। राइट, तो 30 डिपार्टमेंट लें आप, ये देखें 30 डिपार्टमेंट में 20 लें आप, तो 20 के सर्च कर रहा है, 10 लें, तो पूरे एज अ ग्राफ भी आपको सर्च कर रहा है 10 डिपार्टमेंट। और अगर यहाँ आप कोई भी एम्प्लॉइज़ लें, तो ये एम्प्लॉइज़ आपको नज़र आएगा। 2 एम्प्लॉय ले लें आप, 2 का आपको डेटा नज़र आएगा। तो एक्चुअली ये होती है फैसेट्स की सर्च, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी, आप फैसेट में जाकर एट्रीब्यूट्स में जाएं, यहाँ पर देखें आप सेलेक्टर शो रो काउंट, आप यस कर दें इसे, और फैसेट्स चेंजेस
इसे भी आप कर दें ओके। अब देखें इसका बिहेवियर फैसेट्स का आपको कैसे नज़र आता है। टोटल रो काउंट 14 है, ठीक है, आपको रो काउंट भी नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था हमारा फैसेट्स के मुतालिक, जिस पे देखें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमने चेंज किया था, ये देखें इसका इम्पेक्ट क्या आया कि डायरेक्ट तो सेव नहीं कर रहा, आपसे अप्लाई मांग रहा है। इसलिए आया कि आपने चेंजेस को इसको इनेबल किया है, राइट। इसको आप डिसेबल कर दें और अब आप सर्च करें तो ये आपको सर्च करके देगा, राइट। तो ये आज का लेक्चर था हमारा फैसेट्स के मतलब। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल पे जाके कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।